दोस्तों सबको पकड़ के बांध दिया है। अब मैं एक एक करके सबको अंदर बांधूंगा। घूम लिया इन्होंने थोड़ी देर। अब गेट के पास आके खड़ी हो रही जा रही है। यहाँ से तो पकड़ में आ ही जाओगी तुम। चलेगी आ गई अपनी बच्ची के पास। डेजी सीधी जा रही है। डेजी कम वापस आ। अरे यार मैं इसको ऐसे बुला रहा हूँ जैसे अपने सिम्बा को बुलाता हूँ। इमोशनल था, थोड़ा सा नर्वस हो गया ना। वो रोड पे पहुंच गई है क्योंकि, और बस भी आ रही है यार। ये तो रिस्की है भाई। उल्टी सीधी भागती है ये आवाज़ सुन के, कहीं बस में ना टकरा जाए यार। अब एक और नया सिस्टम शुरू हो गया दोस्तों। लाली के थन में देखिए गुलाबी दूध दिख रहा है आपको। लाली के एक थन से गुलाबी दूध आ रहा है। ये भी मास्टाइटिस की शुरुआत है। तो अब ये लाली को भी दिक्कत आ रही है। अभी तक डेजी की सही नहीं हुई है और लाली को शुरू हो गई है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 25 जून और इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज मैंने अपनी गायों को सबको खुला कर दिया। ये देखिए सब खुली हैं। सब सिर्फ अंदर नैना और राधिका है जो बंद है, बाकी सारी गाय मेरी बाहर है। आज मैंने इनको सोचा कि मैं दोपहर में इस वक्त 11:30 बजे यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि खली ख़त्म हो गई थी तो मुझे लेके आनी थी। तो उसकी जगह खली की जगह मैं पशु आहार लेके आया हूँ। और अंदर की सारी सफाई करने के बाद मैंने सबसे पहले गायों को खोल दिया कि इतना अच्छा मौसम है बाहर, अंदर उमस है। थोड़ी देर 1 घंटे के आसपास मैं यहाँ रहूँगा गायों के पास और इनको खुला रखूँगा और देखूँगा कौन कहाँ जाता है क्या करता है। तो सबको मैंने खोल दिया है और अभी फ़िलहाल कोई कहीं भी नहीं जा रहा है। यहीं पर घूम रही हैं और मस्ती मार रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी गायों को खुला देख के बहुत खुशी हो रही है। और सब देखिए टहल रही हैं, बढ़ा रही हैं यहीं पर। सिर्फ कपिला है जो कि फालतू चीज़ें खा रही है। और डेजी को मैंने सुबह फिर से मास्टर फास्ट एक पाउडर और दे दिया और एक स्प्रे जो कल लेके आया था वो कल लगा दिया था रात को और सुबह लगा के ख़त्म कर दिया। फिर अभी फिर से एक स्प्रे और लेके आया था तो वो पूरा लगा दिया है। और सुबह थन से छींचड़े तो नहीं आ रहे थे लेकिन दूध जो है वो बिल्कुल फटा दूध आ रहा था, मतलब पानी जैसा दूध आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर की क्वालिटी आप देख लीजिए। सूजन काफ़ी कम है स्प्रे से और 2 पाउच मास्टर फास्ट के दे चुका हूँ, 2 और दे दूँगा। तो मुझे लगता है कि इससे ठीक हो रहा है। ऑर्डर पे सूजन कम है और दूध बिल्कुल कम दिया। 1.5 लीटर के आसपास दूध दिया होगा 3 थनों से। और सूजन सुबह बहुत ज़्यादा थी, अभी काफ़ी कम है। थोड़ा बहुत घूमेगी फिरेगी तो उसकी सेहत सही हो जाएगी। और अभी आप देखिए सब टहल रही हैं। ऐसे ही टहलने की इनको आदत लगाऊंगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा, खुद खड़े रहना पड़ेगा ताकि यहाँ वहाँ भागे ना और सबको घूमने की आदत लगे। सिर्फ डिज्नी है जो कि वहाँ भाग रही है गेट की तरफ, बाकी सब तो यहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाती है। वापस आएगी वो भी। अगर जाएगी तो फिर मुझे बाइक से जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो खुलने की आदत लगेगी तभी सीखेगी, वरना तो ऐसे सोचूंगा कि भाई सुबह आए चले गए काम करके, शाम को आए काम करके चले गए, तो फिर नहीं होने वाला। थोड़ी देर समय देना पड़ेगा दोपहर में, खुद खोलना पड़ेगा इनको ताकि ये खुलें, घूमें फिरें, सीखें, यहाँ के माहौल को जाने पहचाने, लोकल एरिया देखें ताकि उनको पता लगे कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अभी हरा चारा उगना स्टार्ट हुआ है और अभी से इनको आदत लगेगी तो आगे चल के फ़ायदा मिलेगा मुझे इस चीज़ का। तो अभी देखिए डेजी कहाँ भाग रही है, वो भाग गई डिज्नी, वो रोड पे पहुँच गई है। लौट के तो आ रही है वैसे। तो इतनी जगह में घूमेगी तो धीरे धीरे अपने आप आदत लगेगी। तो अच्छा लग रहा है मुझे। वहाँ से वापस आ गई, वो देखिए कहाँ वापस आ रही है, वो दौड़ रही है। और मंगल भी है, सब साथ में है। और ये जो हमारे देसी सांड हैं ये भी है, देखना पड़ेगा, वरना अगर कोई, वैसे आज हल्का सा डेजी डिस्चार्ज कर रही थी। अब गर्मी की वजह से कर रही थी, किस वजह से कर रही थी, हल्का डिस्चार्ज था। और ये सांड घूम रहे हैं। मैं चाहता ही हूँ कि इन सांडों से क्रॉस हो जाए, तो मुझे खड़े रह के देखना पड़ेगा ताकि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। तो देखिए अभी सारे यहाँ पर जितने भी हैं सांड नहीं है, मेल नहीं है, मतलब आवारा जो घूम रहे हैं इसमें एक भी बचिया नहीं है, फीमेल नहीं है। वो कहाँ पहुँच गई यार। अच्छा वहाँ फेंस है। गेट लगा दिया मैंने शेड का ताकि ये अंदर ना भाग जाए उसके। डेजी सीधी जा रही है। डेजी कम वापस आ। अरे यार मैं इसको ऐसे बुला रहा हूँ जैसे अपने सिम्बा को बुलाता हूँ। इमोशनल था, थोड़ा सा नर्वस हो गया ना। वो रोड पे पहुँच गई है क्योंकि, और बस भी आ रही है यार। ये तो रिस्की है भाई।
उल्टी सीधी भागती है ये आवाज़ सुन के, कहीं बस में ना टकरा जाए यार। वो भागी, इसको पकड़ के लाना पड़ेगा, नहीं तो गलत भाग जाएगी। वो तो बस के आगे आगे भाग रही है। वापस आ गई है, अभी बस के सामने चली आती तो लफड़ा हो जाता। यही सब दिक्कतें हैं इनके साथ कि इनको पता नहीं है रोड पे कैसे चलना है। कभी ऐसे बसों वसों ट्रैफिक दिखा नहीं है, तो खतरा है यहाँ पर। खड़े रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए चारा ढूंढ रही है, चल रही है डेजी भी। आज का थोड़ा दिन एडवेंचरस है दोस्तों। आज थोड़ा सा कुछ अलग हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए ना हो जाए, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। और सबको संभाल पाना मुश्किल है, कहीं कोई भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तो इनको इस तरफ से उस तरफ ले चलता हूँ। वैसे इतनी तो उसको अकल आ गई है कि लौट के आ गई वो। ऐसे ही सीखेंगी धीरे धीरे। चलो, इसके भी, नंदिनी के भी आराम है काफ़ी। अभी पिछले दिनों नंदिनी को तकलीफ थी, आप सब जानते हैं, पैरों में दर्द था, लेकिन आज तो एकदम फुल मस्ती में है। लाली परेशान सबसे ज़्यादा करेगी मुझे लग रहा था, लेकिन लाली ही वहाँ शांति से खा रही है। चल उस तरफ चल, चल 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 चल। ये फालतू तार वार भी डले हुए हैं यहाँ पे। लाली का ही मुझे डर था सबसे ज़्यादा, लेकिन लाली शांत है, वहाँ पर है। और ये अपनी बचिया को चिल्ला रही है। चलो, मुझे लानी पड़ेगी इनके लिए मोहरियाँ जो छोटी रहती हैं, सिर्फ मुंह तक को कवर करे, और उसमें नीचे रहे हुक जो कि इनके खूंटे हैं वहाँ पर लग जाए, मतलब बांधने के लिए आसानी हो जाए। इनकी रस्सियाँ लंबी हैं तो थोड़ा सा खतरा है कि भाई कहीं फंस ना जाए, पैरों में भी, खुरों में फंस जाती हैं रस्सियाँ, तो इसलिए वो लानी पड़ेगी मुझे। इनको सबको उस तरफ ले चलता हूँ। चलो, ये चराना सीखना पड़ेगा दोस्तों। ये काम ऐसा है कि इसमें आपको सब कुछ करना सीखना पड़ेगा। जैसे कभी गाय नहीं चराई मैंने, कभी नहीं चराई। घर पे खूंटे पे बांध के खिलाना अलग चीज़ है, पर ऐसे खुला चराना थोड़ा अलग है। तो ये सब करना पड़ेगा। ये शर्म नहीं करनी पड़ेगी कि यार गाय चरा रहे हैं, नहीं भाई, गाय पाली है तो चराओ भी। चलो, सब करूँगा मैं, सारे काम, चराना भी है, ताकि इनकी सेहत बढ़िया रहे। ये मस्टाइटिस हुआ अंदर बंद रहने की वजह से, गर्मी की वजह से, और पक्के फर्श पे बैठने की वजह से। तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी अगर ये खुलेंगी, चलेंगी फिरेंगी, तो अच्छी भूख भी लगेगी, दूध भी बढ़ेगा, डाइजेशन भी सही रहेगा, और यहाँ जो हरा चारा लगा है थोड़ा बहुत चरना सीखेंगी ये। चलो लक्ष्मी, चलो चल, तार है यहाँ पे कटीले। चलो मंगल, चल 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 चल, इधर आ, इधर आ, चल, चलो 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 चलो। ये तार बार घुस जाएंगे ना बेटा, मज़ा आ जाएगा। चलो चल चल चलो 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 चलो, घर की तरफ चलो। है तो मस्ती में सब। देखिए कैसे कूद रही है नंदिनी, इसके पैरों में अकड़न थी, दर्द था। अब ये है कि एक को समस्या सही होती है तो दूसरे को हो जाती है। चलो चलो डिज्नी, चलो चलो चलो। वो देखो, वो दोनों अंदर उन्होंने दोनों ने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रखा है। गेट खोला छोड़ दूंगा तो थोड़ी तो आदत डालनी पड़ेगी भाई, चिल्लाना पड़ेगा थोड़ी देर, फिर ठीक हो जाएंगी। सब आ गई हैं इस तरफ। चलो लाली उस तरफ चलो। चलती फिरती रहेंगी तो इनकी दौड़ने की जो आदत है ना, खुलती भागती है उल्टी सीधी, वो सब आदत चली जाएगी, शांति आ जाएगी। 1 घंटे घूमेंगी डेली। अब ऐसे ही शाम को आऊँगा तब भी खोलूँगा। नज़ारा तो बढ़िया है दोस्तों, एकदम बेहतरीन। अभी धूप भी नहीं है, थोड़ी देर पहले धूप थी।
क्या है, एक जगह बंदे बंदे खाना पचता भी नहीं है, भूख भी खुल के नहीं लगती है। अब जब ये चलेंगी फिरेंगी ना तो इनकी भूख खुलेगी। अब अभी तो शुरू में जब ये बाहर निकली थी तो आलतू फालतू यहाँ वहाँ भाग रही थी। अब इनको समझ में आ गया कि घास है नीचे थोड़ी थोड़ी, तो वो चरनी चाहिए। दोस्तों मैंने इनको भी बाहर बांध दिया क्योंकि अंदर से बहुत चिल्ला रही थी, आवाज़ लगा रही थी। तो मैंने कहा ऐसे चिल्लाती रहेंगी, टेंशन में रहेंगी, इससे अच्छा बाहर बांध दो। इनकी माओं को भी दिखती रहेंगी तो वो भी परेशान नहीं होंगी, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी, घूम घूम के वापस आएंगी। तो अभी नंदिनी बहुत दौड़ दौड़ के आ गई है, डिज्नी उस तरफ दौड़ रही है वहाँ पे ईंटों के पीछे। और डेजी को पीना है पानी, लेकिन मैंने अभी गुड़ के साथ वो दवाई दी थी इसलिए मैं अभी पानी नहीं पिला रहा हूँ। बाकी नंदिनी फिर भाग गई। लाली वो वहाँ पे है, थोड़ा घूम तो लिया है इनने। थोड़ी देर में घूम के जब थक हार के बैठेंगी ना फिर मैं इनको अंदर बांधूंगा, अभी नहीं। अभी तो इनकी इच्छा पूरी हो जाती है दौड़ने की सारी। बस डिज्नी को वहाँ से लेके आता हूँ, वो वहाँ भाग गई है, कहीं गड्ढा वड्ढा ना हो क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गिर विर गई तो दिक्कत बन जाएगी। दोस्तों सबको पकड़ के बांध दिया है, अब मैं एक एक करके सबको अंदर बांधूंगा। घूम लिया इन्होंने थोड़ी देर, अब गेट के पास आके खड़ी हो रही थी सारी बार बार, तो इसलिए इनको बांधूंगा अब मैं। और सिर्फ एक लाली है जो पकड़ में नहीं आई, लाली वहाँ खड़ी हुई है। वैसे सीधी थी, अभी दौड़ नहीं रही थी, सिर्फ घूम रही थी आराम से, लेकिन जैसे ही मैं पास जा रहा हूँ तो भाग रही है, बाकी कोई नहीं भागती। बस एक लाली है जो इसके पास जाओ चालाकी से दौड़ लगा देती है। तो मैंने अब कपिला को बांध दिया, अब ये कपिला के पास जाएगी और उस चक्कर में इसको पकड़ लूँगा मैं। तो जा रही है धीरे धीरे, जाने की इच्छा नहीं है इसकी, जा रही है। यहाँ से तो पकड़ में आ ही जाओगी तुम। चली गई आ गई अपनी बच्ची के पास। दोस्तों लाली को पकड़ के बांध दिया है। एक बार अगर पकड़ में आ जाए चलती नहीं है, एक जगह खड़ी हो जाएगी, फिर खींचते रहो, बड़ी मुश्किल से आती है पकड़ में, मतलब चलती बहुत मुश्किल से है। और ये लोग यहाँ पे लड़ गए थे पेड़ के पीछे, डिज्नी और लाली। तो डिज्नी ने उसको सींग मार दिया है, दिखाता हूँ आपको कितनी चोट लगी है। देखिए ये जो लंबी देख रहे हैं आप, ये लकीर इसको लग गई है। अभी इस पर लगाऊंगा बोरोप्लस वगैरह कोई एंटीसेप्टिक लगाऊंगा ताकि ठीक हो जाए। लेकिन ये सींग मारा है डिज्नी ने। डिज्नी वैसे सीधी है, इंसानों को नहीं मारती है, लेकिन वो सींग है उसके बहुत ख़तरनाक, तो वो मार दिया लाली को। तो अब मैंने सबको पकड़ के बांध दिया है और अब मैं इनको एक एक करके अंदर बांधूंगा, पानी पिलाऊंगा क्योंकि घूम लिया है इन्होंने, थोड़ा दौड़ लिया है तो प्यासी हो गई होंगी अब। और काफ़ी सारा इनका खाने का भी रखा हुआ है, तो वो ये खाएंगी अब, क्योंकि चल फिर लिया, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। तो चलिए अब एक एक करके बांध देता हूँ इनको। दोस्तों बज चुके हैं 12:30 और मैंने अपनी गायों को बांध दिया है। सब ने पानी भी पी लिया है और इनका जो रखा हुआ है वो खा रही है। डेजी के ऑर्डर में काफ़ी अंतर है, बहुत ज़्यादा सूजन थी दोस्तों, बिल्कुल एक तरफ का थन दिख ही नहीं रहा था, उस तरफ वाला थन बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। ये जो आपको वी तरह का ये बना हुआ है डिज़ाइन, इस थन का बस दिख रहा था, इस थन का नहीं दिख रहा था, पूरा छुपा हुआ था वो एक तरफ की सूजन से सुबह के वक्त। लेकिन अभी स्प्रे मारने से काफ़ी अंतर आया है, दवाई खिलाई है उससे भी अंतर आएगा, और 2 दिन और दूंगा तो सही हो जाएगी, बिना डॉक्टर के इंजेक्शन वगैरह लगवाए हुए। देखिए ऑर्डर कैसा हो गया, पूरा एकदम थन जो है वो एकदम लटके हुए थैले की तरह हो गया है। तो ठीक हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में देखिए आप नंदिनी भी हाँफ रही है खड़ी खड़ी, और डेजी को भी लग रही है काफ़ी गर्मी, क्योंकि बाहर अभी फ़िलहाल अभी थोड़ी देर पहले बादल हो गए, अभी धूप हो रही है बहुत कड़क, फिर अचानक से बादल हो जा रहे हैं। तो मौसम बदल रहा है बहुत तेज़ी से, अंदर का बाहर का, तो इस वजह से बीमारियां भी हो रही हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अब चलता हूँ मैं घर, फिर आऊँगा 4 बजे, तो चल के नहाते धोते हैं, खाना वाना खाते हैं, और इसी तरह से रोज़ कोशिश करूँगा गायों को खोलने का ताकि इनको आदत लगे। और दुर्घटनाएँ छोटी मोटी दिक्कतें तो आएंगी, चोटें लगेंगी, लेकिन लगने देंगे, आय ज़रूर डालनी है घूमने की, वो लग जाएगी एक बार तो बहुत मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। सुबह से खिला पिला के खोल दिया, शाम को सानी बना के बांध दिया, दूध निकाला, खिलाया विलाया, रात भर बंधी रहेंगी, फिर सुबह खिला पिला के खोल दिया। इतना आसान हो जाएगा सब कुछ, सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ना इनको शेड में रहना पड़ेगा, गर्मी से छुटकारा मिलेगा, बारिश होगी रात को तो अंदर बंधेगी, तो ये सब सिस्टम बन जाएगा। तो चलिए अभी चलते घर, फिर शाम को मिलता हूँ आपसे। दोस्तों इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर,
और यहाँ आते ही सबसे पहले दोस्तों मैंने गायों को बाहर निकाल दिया है, सबको खोल दिया है। और अभी ये कोई भी उद्यम नहीं कर रही है, दौड़ नहीं रही है, सब आराम से चल रही हैं। और पता नहीं कौन है जो कि हमारी लाइट काट देता है बार बार। यहाँ पर एक तार लगा हुआ है जहाँ से लाइट ले रखी है, और कोई कई बार मैंने देखा है हर 1-2 दिन के अंदर वो तार निकाल के साइड कर देता है। तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है समझ नहीं आता। मतलब मैं तार इतने परफेक्ट तरीके से लगा के जाता हूँ कि वो अपने आप निकल ही नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति जानबूझ के वो अलग समझ में आता है, नीचे का वो पत्थर जहाँ पे तार जहाँ से गया है वो हटा देगा और ऊपर से पूरा तार निकाल के फेंक देगा। हम सोचेंगे कि भाई लाइट नहीं है और यहाँ पर परेशान होंगे, तो इससे चल चल। ये भी लाली भी ऐसी है कि इसको तार के अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा खाने के लिए, बार बार घूम फिर के आके तार ही को चबाती है। चल, बार बार आके तार को पकड़ने की कोशिश करती है दांतों से। तो समझ में नहीं आ रहा कि लाइट का कौन कर रहा है ये काम खराब। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अभी जब आए थे यहाँ पे तो धूप थी और अभी शाम को बढ़िया हवा चल रही है। नंदनी वो जा रही है दूर, उसको वापस आना चाहिए वरना फिर और रोड पे ट्रैफिक है। आप देख ही चुके हैं सुबह क्या हुआ था डिज्नी के साथ। तो वापस आ जाए अपने आप, वरना जाना पड़ेगा लेने के लिए। और लाली एक है कलाकार जो बिजली के तार को चबाने की कोशिश कर रही है, बाकी कोई नहीं छू रहा तार को। यही जा जाके बार बार उसे तार में पता नहीं क्या आनंद आ रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, फिलहाल सारी गाय आराम से घूम रही हैं, खुला चल रही हैं। और नंदनी रोड पे पहुंच गई। नंदनी वापस आ, नंदनी वो रोड पे पहुंच गई, वापस आ नंदनी। वो रोड क्रॉस कर गई। ट्रैक्टर भी आ रहा है। आ गई वापस। ट्रैक्टर निकला तो डर के भागी हैं। ऐसे ही जाएंगी तो सीखेंगी। दोस्तों डेजी के अडर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंडीशन है अभी फ़िलहाल। देखिए अब ये जो सूजन थी काफ़ी कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब अगर दो दिन और लगातार खुराक दे दूंगा इसको तो इसका अडर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 दिन की जो बाकी है, तो दवाई से काफ़ी असर आया है। स्प्रे लगातार लगा रहा हूँ। घर जाने के पहले भी दोपहर में एक बार लगा के गया था और अभी शाम को फिर से लगा के जाऊँगा। तो स्प्रे लगातार लगाता रहूँगा। और मास्टाफास्ट पाउडर 2 दिन दिया है, 2 दिन और दे दूँगा तो ऑर्डर उम्मीद है ऐसे ही ठीक हो जाएगा। चलो जाओ। चल 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 चल। दोस्तों इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और मेरी गायों को मैंने सानी बना के रख दी है और सभी गाय आराम से खा रही हैं। और आज से लाली को भी मस्टाइटिस की शुरुआत हो गई है। इसके एक थन में आज खून आ रहा है। अभी तक ठीक ठाक दूध दे रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी थनों में, बिल्कुल सही था, मौसम सही था। गर्मी ज़रूर थी लेकिन अंदर उतनी उमस नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब से उमस वाली गर्मी शुरू हुई है तो मस्टाइटिस की शुरुआत हो गई है। हवादार शेड होना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हवा का आवागमन होते रहे। जब ऐसी गर्मी पड़े तो हवा आर पार होती रहे, तो इससे पशुओं को समस्या नहीं होती है। और अब जो गर्मी पड़ रही है इसमें बाहर तो गर्मी है ही, लेकिन फिर भी बाहर ठीक माहौल है। अंदर जो गर्मी पड़ रही है वो हद से ज़्यादा है और ऐसे में खड़े खड़े पसीना आता है। और मेरी गाय जो है वो अंदर ही रहती हैं, दिन में गर्मी में तपती रहती हैं और इस वजह से मस्टाइटिस की शुरुआत हो गई है। एक कारण मस्टाइटिस का गर्मी और उमस भी है, दूसरा कारण है इनडाइजेशन। अगर पेट की समस्या पशु को हो जाए तो उससे भी मस्टाइटिस होता है। तो अभी देखिए मैं इनको अलसी की खली और चोकर दे रहा था और सानी बना रहा था गीली, और फीड ज़्यादा देने की वजह से छिरछिरा गोबर कर रही थी तो पेट खराब थे सबके। तो लाली का तो नहीं हुआ हालांकि पेट खराब अभी तक एक बार भी, डेजी का लेकिन पेट खराब था। तो इसको तो चलो मस्टाइटिस हम एक बार मान भी ले कि गर्मी की वजह से नहीं हुआ है, इसको पेट की खराबी की वजह से मस्टाइटिस हुआ है। लेकिन लाली को क्यों हो गया? लाली का तो गोबर सही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके थन में भी आज से शुरुआत हो गई है। तो अभी तक मेरा दूध डेयरी पे जाता था शाम को लगभग 350 रुपये का और सुबह लगभग 200-250 रुपये का।
तो मतलब 500-600 रुपये के आसपास मुझे दिन के डेयरी से आ रहे थे। लेकिन अब आज से डेयरी पे दूध नहीं जाएगा क्योंकि दूध बहुत कम हुआ है। लाली के एक थन का दूध मैंने बिल्कुल निकाल के और साइड में फेंक दिया क्योंकि ब्लड था उसके अंदर, तो दूध वैसे ही कम दे रही थी वो, और अब गर्मी पड़ रही है और थनेला हो गया तो दूध तो और कम होना है। डेजी भी बिल्कुल कम दूध दे रही है क्योंकि थनेला हो गया है। डिज्नी का ही दूध था थोड़ा बहुत। तो बस दोस्तों अब डेयरी पे भी दूध नहीं जाएगा और दवाई अलग चलेगी, चल ही रही है। 600 रुपये की दवाई डेजी की हो चुकी है, अब लाली की भी शुरू हो जाएगी। तो दिन के जो पैसे आ रहे थे वो दिन के जा रहे हैं, इनकम हो गई बंद डेयरी से। तो अब मुझे दिक्कतें सामना करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और आज मैंने इनको जो सानी बनाई है उसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं मिलाया है, ना ही पशु आहार को भिगोया था। आज मैं लेके आया था ये कपिला का पशु आहार, जो कि आप देखिए इस तरीके का आता है, मिल्को मोर ये आता है, ये पाउडर की तरह आता है। इसके अंदर गुड़ होता है, बिनोला खल होती है, अलसी खल होती है, कई प्रकार की खलें होती हैं। ये पशु आहार बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अभी 5 दिन बाकी हैं महीने के, और मैं सोच रहा था कि जो इनको इंडाइजेशन हो रहा था वो अलसी की खली अधिक देने की वजह से अगर हो रहा था, तो मैं इनको इस बार अभी चोकर और पशु आहार देके देखता हूँ। और पशु आहार को भिगूंगा नहीं क्योंकि वो भिगाने के बाद गाय ढंग से खाती नहीं है मेरी, तो मैंने सूखा दिया, इससे इनका पेट भी सही हो जाएगा। और अगर मस्टाइटिस पेट खराबी की वजह से हो रहा है तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा 5 दिन के अंदर कि अब कैसा दूध दे रही है सूखा खिलाने से। तो दोस्तों ये है स्थिति अभी फ़िलहाल, और गाय खा रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। अभी गर्मी ढंग से पड़ रही है इस वक्त, जो उमस वाली पड़ रही है, बरसात ढंग से हो नहीं रही है, तो इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि भाई इस मौसम में दिक्कत होगी। तो अब देखते हैं कैसे चलता है। समस्या तो आती हैं और जाती हैं, वो तो लगा रहता है, हमें तो काम करते रहना है। लेकिन ये लॉस ही है दोस्तों, अगर मस्टाइटिस हो जाता है तो फिर लॉस ही होता है, दूध चला जाता है, दवाई होती है, फिर दिक्कतें आती हैं। तो अब तो फिलहाल अभी तक तो वैसे आप जानते हैं कि 3 गायों के दूध से मुझे कितनी अर्निंग होती होगी। एक कमेंट आया था कि आपको दूध से शायद 500 रुपये भी महीने के दिन के नहीं आते होंगे, मतलब सेविंग नहीं, बचत नहीं होती होगी। तो बिल्कुल सही कहा था जिनने भी कमेंट किया था कि 500 रुपये भी से बचत नहीं होती है दिन की। और अब तो और नहीं होगी क्योंकि दवाई में लगना है और दूध जाना नहीं है डेयरी पे। तो ठीक है, जैसा भी है काम चलाना है। समस्याएं आएंगी, उनसे जूझेंगे, सुलझेंगे, करेंगे काम, उपाय करेंगे कुछ ताकि ठीक हो जाए सब। यही स्थिति है अभी फ़िलहाल। और आज गायों को खोला था तो इनका थोड़ा मूड भी सही हुआ। अब धीरे धीरे करके इनको दिन में खोलूँगा इसी तरीके से, और काम चलेगा धीरे धीरे। सारी चीज़ों को सही करेंगे वक्त के साथ साथ। और आज सूखी सानी बनाई थी तो लाली ने ज़्यादा खाई नहीं है, ये देखिए बैठ गई है। और तो गाय जब बीमार रहती हैं तो दिमागी टेंशन तो रहती है, और उसके बाद पैसा लगे, फाइनेंशियली लॉस, सब कुछ। इतना अच्छा फीड देने के बावजूद, अच्छी मात्रा में दिन का खिलाने के बावजूद, खिलाई पिलाई तो जो है वो वैसी ही चलेगी, और दवाई अलग चलेगी, और दूध की इनकम होगी नहीं, दूध से कुछ इनकम होगी नहीं। तो अभी यही स्थिति है। और अब बज चुके हैं 8:30, तो अब मैं जाऊंगा घर गायों को पानी पिला के। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।